से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक के पास ही है और हर एक के आसपास ही चीज़ें हैं, मगर उतना एनालिसिस हो नहीं पाता, जिसकी वजह से उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या चीज़ों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपका मोबाइल स्क्रैप या ई वेस्ट बिजनेस के बारे में। कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास सवाल था या क्वेश्चन आया हुआ था और हमेशा आते रहता है कि सर हमें ई वेस्ट का लाइसेंसिंग चाहिए या ई वेस्ट बिजनेस के लिए हमें काम करना है या मोबाइल स्क्रैप का बिजनेस का हमें काम करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ता है और किन किन लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए ई वेस्ट यानी मोबाइल या जो भी है ऐसे क्या है, ये चीज़ है क्या। देखिए हम लोग रोजमर्रा में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल हम यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम लाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, आपका वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं। तो हर एक ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। मगर आप देखिए आपकी लगभग अगर आप 2-3 साल का ट्रेंड देखिए तो जो टीवी हम 2-3 साल पहले यूज़ कर रहे थे या जो मोबाइल हम 2-3 साल पहले यूज़ कर रहे थे, क्या वो मोबाइल आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लगातार चीजों को चेंज कर रहे हैं यानी एक तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है, दूसरा अपग्रेडेशन हो रहा है और समय चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ऐसी चीजों का रिप्लेसमेंट आ गया है। रिप्लेसमेंट यानी लोग खरीद रहे हैं, नया चीज खरीद रहे हैं, पुरानी चीज को दे दे रहे हैं, मगर वो पुराना चीज जो है कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कहीं ना कहीं स्क्रैप में तो चीजें जा रही हैं। तो ऐसे पॉल्यूशन का भी बहुत सारा समस्या आता था पहले या अभी भी आता है कि लोग पता चला कि पहले जमीन के नीचे गाड़ देते थे या आग जला के उसको स्क्रैप करते थे, जिससे धुआं निकलता था और इन्वायरमेंट को भी खतरा होता था। तो ऐसे में बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया या बहुत सारे प्रॉब्लम में लोग फंस जाते हैं जिनको सामना करना पड़ता है और उनको पता नहीं होता कि इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या गाइडलाइन होता है या कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है ताकि वो लीगल रूप से बहुत अच्छे तरीके से ये बिजनेस कर पाए। तो आजकल जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, देखिएगा हर एक के घर में, हर एक पब्लिक के पास 2-3 मोबाइल है, हर एक घर में 1-2 टीवी है, खासकर शहरों में, गांव में अभी थोड़ी संख्या कम है। तो ऐसे में जैसे ही ई वेस्ट की संख्या भी बढ़ रहा है, यानी जितना हम यूज कर रहे हैं उतना फेंक भी रहे हैं, तो क्या हो रहा है उससे लोगों का रिक्वायरमेंट तो खत्म नहीं हो रहा है, मगर कबाड़ और स्क्रैप का चीजें बढ़ते जा रही हैं। तो बहुत से इससे एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में तैयार हुआ जिसको ई वेस्ट के नाम से जाना गया। तो ई वेस्ट का बिजनेस करने के लिए अगर कोई भी लीगल तरीके से काम करना चाहता है तो 2-3 चीजें की जरूरत होती है जो आपको जान के रखना जरूरी है। आज हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे ही बात करेंगे कि ई वेस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। बाद में इसको बिजनेस प्रॉफिट या रेशियो के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ये काम होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप ई वेस्ट या मोबाइल स्क्रैप का काम करना चाहते हैं तो आप ये चारों फॉर्म में से कोई भी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंपनी खोलना चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, आप चाहें तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, 2 लोगों को 3 लोगों को मिला के कर सकते हैं, आप चाहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं जिसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं या गुमस्ता भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या करना है, आपको इसी के नाम से आपको जीएसटी का बिल निकलवाना है ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि आप ये काम कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से टैक्सेशन देके ही काम कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप ई वेस्ट में जाइएगा तो बड़े बड़े कंपनियों में, जैसे जहां मान लीजिए कॉल सेंटर है या आईटी फर्म है, तो वहाँ पे बहुत लार्ज सेक्टर में स्क्रैप निकलता है। यानी आपका मोबाइल तो कम निकलता है, कंप्यूटर निकला, उसका डाटा केबल निकला, तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर गाइडलाइन देख के ही ऐसे कंपनियों को टेंडर देते हैं। आप सिर्फ पैसे खाली हाथ वहाँ चले जाइएगा एक ट्रेड लाइसेंस लेके तो आपको नहीं देंगे, वो पूरा ये सिस्टम ही खोलेंगे। और क्योंकि उनको भी आगे दिखाना पड़ता है कि उन्होंने गाइडलाइन क्या माना, नहीं माना, किन कंपनियों को दिया, नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब पे नजर रखती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ये फॉर्मेट मोड है, आपने फॉर्मेट मोड लिया, उसके बाद आपको जीएसटी लेके आपको करंट अकाउंट खुलवाना है ये कंपनी के नाम पे, ताकि आप इंडिविजुअल पैसा या कैश इन सब चीजों में डील ना करो और किसी भी तरीके से आप गलत काम में ना फंसो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आजकल ई वेस्ट का एमएसएमई में भी काउंटिंग हो गया है। अगर आप ये कराते हैं तो एमएसएमई भी रजिस्ट्रेशन आप हो सकते हैं, ताकि आप लार्ज स्केल पे अगर कुछ काम करें तो लोन या जगह में सब्सिडी या बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की, जिसका फायदा उठा सकते हैं। चौथा क्या, पीसीबी, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल बहुत सारे जगह पे। जैसे ही आप रिफर्निशिंग का काम कीजिएगा, यानी जैसे मान लीजिए ई वेस्ट में आपने लैपटॉप खरीदा, उसको ठीक करके फिर आप मार्केट में बेचना चाहते हैं,
या मोबाइल आपने खरीदा, उसमें से आप गोल्ड निकालना चाहते हैं या सर्किट बोर्ड निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो काम करने के लिए आपको पीसीबी का जरूरत पड़ता है, यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बोर्ड। यानी एक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट या हर एक डिस्ट्रिक्ट या हर एक स्टेट में ही होता है, ये इसका ऑफिस, जिसको पीसीबी लाइसेंस भी बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद तो गवर्नमेंट आपको एक पीसीबी का सर्टिफिकेट देगी और आपको गाइडलाइन देगी कि आपको जो ये काम करना है वो किस तरीके से करना है, क्या नॉर्म्स को फॉलो करके आप इन चीजों को कर सकते हो। उसके बाद आपको फायर का भी लेना पड़ेगा। जैसे ही आप रिनोवेशन में जाओगे तो आपको अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट से फायर का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो केमिकल हुआ या कार को जलाना हुआ, तो आसपास के एनवायरनमेंट को खतरा ना पहुंचे या आपने उसकी सेफ्टी के लिए कैसे इंतजाम करके रखा है, तो उसके लिए ये फायर का जरूरत पड़ता है। चौथा 7वां नंबर जो है, ये एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, ISO 9000, ISO 14001। ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। जैसे ही आप बड़ी कंपनियों में जाइएगा, ये ई वेस्ट का ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन बना के टेंडर लेने के लिए, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो ये सब होते हुए भी आपको गाइडलाइन में नहीं है तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा, या फिर जिसके पास ये है उसको मिल जाएगा। तो ये एक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें मैनुअल होता है कि अगर आप ई वेस्ट से चीजें कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को क्या क्या चीजों को देख के आपको कंपनी को फॉलो करना है। मतलब ड्रेन कैसा होना चाहिए, नाला कैसा होना चाहिए, अगर आपका सेंटर है तो 2-3 दरवाजा है या नहीं बाहर निकलने के लिए, आग बुझाने के लिए तरीका है कि नहीं, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, ये सारा मेजरमेंट इसमें रहता है कि एक कंपनी को अगर ई वेस्ट लेना है तो क्या मैनुअल फॉलो करना है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां अपने टेंडर में पहले लिख देती हैं कि अगर आप उसको स्क्रैप का काम लेना है या आपको ई वेस्ट का काम करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको ISO 14001 भी लेना पड़ता है। तो अगर किसी को जरूरत हो ISO 14000 का, वैसे तो हम ये सारा डॉक्यूमेंटेशन ही करवाते हैं, आप जानते हैं हमारा लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, इसमें हम सारी चीजें डील करते हैं। और अगर इसके अलावा इसमें भी हम डील करते हैं ISO 14000 में भी। अगर इसको किसी का गाइडलाइन मैनुअल चाहिए किसी स्क्रैप कंपनी को या कोई ई वेस्ट में काम करता हो, तो वो हमारा सर्विसेज ले सकता है, हम उसको बता सकते हैं और गाइडलाइन दे सकते हैं कि उसको क्या टर्म्स और क्या टर्मिनोलॉजी फॉलो करना है ताकि उसको ये सर्टिफिकेशन मिले और ये काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है, टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू स्टार्ट ई वेस्ट और मोबाइल स्क्रैप या मोबाइल स्क्रैप बिजनेस के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन या लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये सर्टिफिकेशन या लाइसेंस चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में हम कहीं पे भी ये सारा काम करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉपिक पे भी बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है और कैसे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार।